जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं मीन लगन की कुंडली की। मीन इसलिए क्योंकि यहाँ 12 नंबर लिखा है और आपकी आखिरी राशि हमारी जो होती है ऑर्बिट में वो मीन राशि मानी जाती है और इसके मालिक बृहस्पति देवता माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके इतने सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, आप बहुत कुछ और सीखना चाहते हैं और मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि आपको कॉन्टीन्यूसली हर एपिसोड में कोई ना कोई ऐसी जानकारी देता रहूं जो आपके खुद के ज्योतिषी बनने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करे। तो प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे अपनी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपनी लास्ट कुंडली मीन लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज कहाँ धारण करना आपके लिए सदैव वर्जित माना जाता है, वो आपके लिए अशुभता क्रिएट कर सकता है। ये बात सदैव याद रखिएगा। प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में लगन लॉर्ड बृहस्पति देवता हैं और दशम घर के मालिक बृहस्पति देवता हैं, यानी बृहस्पति देवता के पास कामकाज का डिपार्टमेंट है और आपकी खुद की सेल्फ की पर्सनैलिटी बृहस्पति देव के पास है। दर्शकों, अगर बृहस्पति देवता तीसरे भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज धारण करना हर जातक के लिए सदैव वर्जित माना जाता है। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि ये छोटे भाई बहन से भी परेशानी देता है, फजूल की मेहनत भी कराता है, छोटी मोटी यात्राएं भी करवाता है। यहाँ से जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो पार्टनरशिप में भी ज़्यादा हार्डवर्क करवाता है, दाम्पत्य सुख में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता और डेली वेजेस में भी ज़्यादा भागदौड़ करवाने के बाद ही रिजल्ट देता है। यहाँ से बृहस्पति ने नवम भाव पर दृष्टि डाली तो पिता से थोड़ा बहुत मनमुटाव बना रहता है, पिता से ज़्यादा नहीं बनती, छोटी मोटी यात्राएं विदेश की होती हैं लेकिन उसमें आउटपुट ज़्यादा नहीं निकलती। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो लाभ अर्जित करने के लिए भी जातक को बहुत ज़्यादा खपना अवश्य पड़ता है और बृहस्पति देवता खपने के बाद ही कहीं ना कहीं रिजल्ट दे पाते हैं और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देते रहते हैं। तो तीसरे भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज इस लगन कुंडली में कदापि धारण नहीं करना चाहिए। वो सदैव मेहनत को बढ़ा करके आपका जीवन यापन की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी और कर देगा। दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर छठे भाव में पड़े हुए रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इस भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज धारण करना भी सदैव वर्जित माना जाता है। उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि वो छठे भाव के संबंधी ही सारे जातक को नेगेटिव रिजल्ट देता है और जातक का कामकाज पूरी जिंदगी बृहस्पति की दशांतरा में कभी सेटल होने देता ही नहीं है। यहाँ पर रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा बढ़ा देता है। यहाँ से दृष्टि डाली कामकाज पर तो कामकाज में नित्य नवी ऑब्स्टेकल्स खड़ी ही रखता है, जातक की मुश्किलों में बढ़ोतरी करता रहता है और अस्पताल तक के खर्चे एक्टिवेट करके जातक की मुश्किलों में बढ़ोतरी करता है। यहाँ से दृष्टि डाली 12वें भाव पर तो कहीं ना कहीं फजूल के व्यय होते ही रहते हैं और जातक सदैव अपने व्यय से ही परेशान रहता है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो नवम दृष्टि दूसरे भाव पर डाली धन, कुटुंब, वाणी पर, उसके संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। वो जातक सदैव परेशानी में ही घिरा रहता है, उसके संबंधी उसके टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। धन, कुटुंब, वाणी के संबंधी प्योरली नेगेटिव रिजल्ट देकर के मुश्किलों में बढ़ोतरी करता है। अब धन का अभाव सदा बना रहता है, परिवार उसका पूर्ण साथ कभी नहीं देता और वाणी में अननेसेसरी उग्रता कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो यहाँ हमेशा परेशानियों में बढ़ोतरी की जाती है और छठे भाव में कभी भी बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज नहीं धारण किया जाता, वो सदैव जातक के लिए वर्जित माना जाता है। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर 8वें भाव में पड़े हों, अगर अष्टम भाव में पड़े हुए तो बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज कभी धारण मत कीजिएगा। वो धारण करना आपकी ऑब्स्टेकल्स बढ़ा देगा, मेंटल पीस डिस्टर्ब कर देगा, कामकाज में दिक्कत परेशानियां दे देगा, हेल्थ में प्रॉब्लम दे देगा। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो फजूल के व्यय, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, जातक की सारी मुश्किलों में बढ़ोतरी करना, विदेश जाकर के भी जातक खाली हाथ वापस आ जाता है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने दृष्टि डाली धन, कुटुंब, वाणी पर तो धन का नुकसान, धन का अभाव सदा बना रहना, परिवार का पूर्ण साथ ना देना और यहाँ पर भी जातक का परिवार उसका साथ कभी नहीं देता।
यहाँ से बृहस्पति देवता ने नवम दृष्टि जो चतुर्थ भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन के संबंधी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें कई गुना बढ़ा देता है। तो 8वें घर में पड़ा हुआ बृहस्पति देवता अगर इस कुंडली में हो तो पुखराज धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। दर्शकों, अगर बृहस्पति देवता 11वें भाव में पड़े हुए 11वें भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता को नीच का माना जाता है, और नीच का मतलब होता है अशुभता। यहाँ बृहस्पति देवता का रत्न धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति देवता का अगर रत्न पहना गया तो धन का अभाव सदा बना रहेगा, बड़े भाई बहनों से क्लेश मचेगा और हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएंगी, कामकाज संबंधी भी ऑब्स्टेकल आएंगी, हेल्थ और मेंटल पीस दोनों डिस्टर्ब होंगी। यहाँ से बृहस्पति देवता ने नीच की दृष्टि जो तीसरे भाव में डाली तो छोटे भाई बहन से भी कलह क्लेश, फजूल की यात्राएं, मेहनत होती रहेगी लेकिन रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाला। यहाँ से बृहस्पति देव ने पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो मेंटल पीस डिस्टर्ब भी होगी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी आएगी, जातक का लव रोमांस में फेलियर का योग भी बनेगा, अनसर्टेन लॉस का योग भी बनेगा, अपने बच्चों से भी उसे परेशानियों में बढ़ोतरी होती ही मिलेगी। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो सप्तम भाव पर दृष्टि डाली तो सप्तम भाव संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके बृहस्पति बाध्य हो जाएंगे कि यहाँ पर दाम्पत्य सुख में परेशानी, डेली वेजेस में परेशानी और पार्टनरशिप में भी मुश्किलों में नित्य नवी प्रॉब्लम्स मुश्किलों में होती ही रहेंगी, लेकिन वो कभी भी स्टेबल नहीं होने देगा, क्योंकि नीचता को एक्टिवेट किया है। नीचता की जो दृष्टि पड़ेगी वो सदैव नेगेटिव यानी अशुभता लेकर के आएगी। प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति देव 12वें भाव में पड़े हो इसी लगन कुंडली में तो भी पुखराज धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि वो इंसान के खर्चे इतने बढ़ा देता है कि सारी जिंदगी जातक को ये समझ में नहीं आता कि मैं जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ हूँ या मैं खर्चे पूरे करने के लिए पैदा हुआ हूँ। यहाँ पर पड़ा बृहस्पति देवता फजूल के व्यय बढ़ाता है, विदेश यात्रा करवाता है, अस्पताल के खर्चे, जेल यात्रा तक भी करवा सकता है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी सारी प्रॉब्लम देता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जो छठे भाव पर दृष्टि डाली उसके संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक की मुश्किलों में बढ़ोतरी करता है। रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन सारी प्रॉब्लम्स जातक की बढ़ोतरी में करके जातक का जीवन यापन मुश्किलों से भर देता है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो नवम दृष्टि 8वें भाव पर डाली तो अनायास ही हर काम में मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करता है और जातक का जीवन यापन मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरता है। तो प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा सदैव, मीन लगन की कुंडली में तीसरे भाव में, छठे, 8वें, 11वें और 12वें भाव में कभी धारण बृहस्पति का पुखराज नहीं किया जाता, क्योंकि वो इन्हीं भावों को एक्टिवेट करके इनके सारे नेगेटिव रिजल्ट एक्टिवेट कर देता है। हाँ, शर्त सिर्फ एक याद रखिएगा जो मैं पिछले कई एपिसोड से आपको याद करवाता आया हूँ कि सिर्फ एक अस्त अवस्था में आप इस लगन कुंडली में कहीं भी पुखराज धारण कर सकते हैं, चाहे वो फिर 6, 8, 12 में या नीच का ही क्यों ना पड़ा हो, लेकिन वो अस्त होना ज़रूरी है, यानी सूरज के साथ क्लोज कंजंक्शन में आकर के उसकी रश्मियाँ नील हो गई हों, यानी वो बलहीन हो गया हो। क्योंकि नीचता बलहीन नहीं होती, नीचता अशुभता होती है। अस्त होना ग्रह को बलहीन माना जाता है और वो बलहीन अगर हो गया हो तो कहीं भी धारण कर सकते हैं, अन्यथा तीसरे, छठे, 8वें, 11वें और 12वें में बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। हर जातक को अस्त अवस्था की कंडीशन को छोड़ करके अस्त अवस्था में आप पहन सकते हैं, अन्यथा मत पहनिएगा। लगन में हंस नाम का योग पंच महापुरुष बनता है, वहां पहना जा सकता है, सदैव एडवांटेज मिलता है। दूसरे भाव में पहना जा सकता है बृहस्पति का पुखराज, क्योंकि ये उसका कारक भाव है, धन का अभाव कभी नहीं होने देता, परिवार साथ देता है, वाणी को सूझवान बना करके जातक का जीवन यापन आसान करता है, कामकाज में भी वृद्धि देता है। बृहस्पति का रत्न पुखराज चौथे भाव में पहना जा सकता है, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन सुख सुविधाओं से संपन्न करके जातक को एडवांटेज देता है, माता की केयर करने वाला होता है, माता की हेल्थ की प्रॉब्लम भी दूर होकर जातक को एडवांटेज मिलता है, कामकाज में भी वृद्धि मिलती है, जातक की खुद की पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट आती है। बृहस्पति का रत्न पुखराज पंचम भाव में भी पहना जा सकता है, यहाँ वो उच्च का हो जाता है,
यहाँ पुखराज पहना हुआ संतान सुख से परिपूर्ण करता है, लवर मास में कामयाबी देता है, अनसर्टेन गेन्स देता है, जातक की विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करके उसकी पेट में अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही हो तो उसका पुखराज धारण किया हुआ उसकी स्टमक की प्रॉब्लम को दूर करके जातक का जीवन यापन आसान अवश्य कर देता है। और जातक धर्म को मानने वाला होता है, पिता की केयर करने वाला होता है, उसका कामकाज बुद्धि से जुड़ा होता है और वो सदैव सक्सेस गेन कर पाता है पुखराज धारण करने से। दर्शकों, बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज सप्तम भाव में पड़ा हो बृहस्पति तो भी धारण किया जा सकता है। दाम्पत्य सुख में एडवांटेज देता है, पार्टनरशिप में एडवांटेज देता है, डेली वेजेस में एडवांटेज देता है। यहाँ से लाभ पर दृष्टि डाली तो उसके संबंधी एडवांटेज, यहाँ से पर्सनैलिटी पर दृष्टि डाली उसके संबंधी एडवांटेज, और यहाँ से जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो उसके संबंधी भी पूर्णतः एडवांटेज दे करके जातक के जीवन यापन को आसान अवश्य कर देता है। बृहस्पति अगर नवम भाव में पड़े हो तो यहाँ भी बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण किया जा सकता है। जातक धर्म को मानने वाला है, पिता से लाभ मिलता है, पिता को भी लाभ मिलता है, पिता से काम काज जुड़ के करे तो एडवांटेज मिलता है। विदेश यात्रा हो तो उसमें भी जातक को कामयाबी मिलती है। जातक एक भाग्यवान होकर के यानी भाग्य उसका साथ देने वाला बन जाता है और उसके रिगार्डिंग उसे पूरे एडवांटेज मिलते हैं। यहाँ से पर्सनैलिटी में एडवांटेज, यहाँ से तीसरे भाव में एडवांटेज, यहाँ से अगर पंचम भाव पर नवम दृष्टि डालता है तो पुत्र प्राप्ति का योग बनाकर उसके संबंधी भी टोटली एडवांटेज देकर के जातक का जीवन यापन आसान अवश्य कर देता है। दर्शकों, बृहस्पति देव अगर दशम भाव में पड़े हों, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में पड़े हों, दशम भाव में पड़े होने से वो हंस नाम का पंचमहापुरुष योग बनाते हैं। यहाँ बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज धारण करना अति शुभकारी होता है, अति योग कारकता बढ़ा करके जातक को चौतरफा लाभ दिलवाता है, कामकाज में वृद्धि देता है, ज्ञानवान बनाता है। यहाँ से धन कुटुंब वाणी संबंधी एडवांटेज, यहाँ से माता गाड़ी भूमि वाहन संबंधी एडवांटेज, यहाँ से दृष्टि डाली रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा संबंधी एडवांटेज देकर के अगर कोई पुराना लटका हुआ केस होगा उसमें एडवांटेज देकर के जातक का जो जॉब का पीरियड होता है उसमें भी सक्सेस गेन करवा देता है, वहाँ पूर्णतः एडवांटेज देता है। यहाँ शुभता बढ़ोतरी करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है और जातक बहुत ही सूझवान व्यक्ति की पर्सनैलिटी निखर के उसकी सामने आती है और वो पंच महापुरुष योगों की एक्टिवेशन देकर के जातक हर सुख सुविधा से संपन्न करने में बृहस्पति देवता का पुखराज सदैव उसे बाध्य कर देता है। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में तीसरे, छठे, 8वें, 11वें और 12वें में बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण नहीं किया जाता क्योंकि वो गलत भावों में आने से उसकी एक्टिवेशन करके नेगेटिव रिजल्ट देता है। लेकिन अगर अवस्था में हुआ तो धारण किया जा सकता। अन्यथा लगन दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें भाव में बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण करके जातक अपना जीवन यापन आसान अवश्य कर लेता है। जातक के जीवन यापन की मुश्किलें दूर होती हैं, उसे कामकाज में सदैव वृद्धि मिलती है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। अक्सर शनि राहु की पीड़ा से बहुत सारे लोग आते हैं जो उनकी दशाओं अंतर दशाओं से सताए होते हैं या 7.5 ढैये की वजह से उनकी मुश्किलें बड़ी होती हैं। तो अगर किसी वृद्ध व्यक्ति को वो उसके लिए चश्मा लेकर के या चश्मा बनवा करके जो 200-400 में इजीली बन जाता है, अगर उसे चश्मा उसकी मनपसंद या उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे लेकर के डोनेट कर दें, उसे दान कर दें किसी वृद्धाश्रम में, तो भी शनि राहु केतु का जितना मर्जी नेगेटिव प्रभाव हो वो शांत होकर जीवन को आसान करने का रास्ता ज़रूर ढूंढ लेता है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखो। जय शनिदेव।